वेलकम टू ओजांका एस अकेडमी। दिस इज तहलील शाह। इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है यूपीएससी जनरल स्टडीज के लिए आपको किन किताबों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, किन किताबों से आपको गो थ्रू करना है, तभी जाके आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। चाहे आप प्री की बात कर लो, आप मेंस की बात कर लो, या आप इंटरव्यू की बात कर लो, आपको इन किताबों को पढ़कर ही जाना है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम रिकमेंडेड बुक्स पढ़ेंगे जनरल स्टडीज के लिए, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जिसके बगैर ये एग्जाम क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट लेने वाले हैं वो है हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट। अब हिस्ट्री के लिए अगर आपको बुक्स पहले कवर करनी है, बेसिक बुक्स अगर आपको पढ़नी है, उसके लिए आप एनआईओएस की कोर्स बुक्स ले सकते हो, जिसमें आपको 11th और 12th क्लास की एनआईओएस की किताबें लेनी है, जिसमें आपका क्या क्या कवर हो जाएगा। हिस्ट्री का आपका एंशिएंट इंडिया कवर होगा, मिडीवल इंडिया कवर होगा, मॉडर्न इंडिया कवर होगा, नेशनल मूवमेंट, हमारी जो आज़ादी की जो मूवमेंट है वो आपका इसमें कवर होगा, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी इसमें थोड़ा सा आ जाएगा, फिर कल्चर ऑफ इंडिया ये भी आपका इसमें कवर हो जाएगा। ये एनआईओएस की बेसिक किताबें हैं, जिसको पढ़ना ही है आपको, तभी जाके आप थोड़ा हिस्ट्री का आपको आइडिया मिलेगा। अगर आप ये किताबें नहीं खरीदना चाहते, आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका बेसिक कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको एडवांस लेवल की बुक्स पढ़नी है, जिसमें आप इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आर.एस. शर्मा की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया है। आप आर.एस. शर्मा की एंशिएंट पास्ट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इससे आपका एंशिएंट इंडिया थोड़ा कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा इसमें और आगे जाना चाहते हैं, इसमें आप एंशिएंट और मिडीवल का भी हिस्सा पढ़ना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया ये आप बुक ले सकते हैं, उपेंद्र सिंह की। बहुत अच्छी बुक है, इससे आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी एंशिएंट और मिडीवल इंडिया की, अर्ली मिडीवल इंडिया की। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर मिडीवल इंडिया की बुक एक चाहिए, वो आप सतीश चंद्र की बुक ले सकते हैं, ओरिएंट लॉन्गमैन ने इसको पब्लिश किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, 800 से 1700 एडी तक इसमें अच्छे से कवर करके दिया है। उसके बाद जब मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, तो बिपिन चंद्र आपको पढ़नी पड़ेगी, खासकर इसका 2009 का एडिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। उसके बाद इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी बिपिन चंद्र की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, इसको भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से 2000 तक क्या नई नई डेवलपमेंट्स हुई इंडिया में आज़ादी के बाद, तो बिपिन चंद्र की ही ये किताब है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बहुत अच्छी बुक है, इसमें आपको डेप्थ में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की डेवलपमेंट्स भी। उसके बाद अब प्लासी टू पार्टीशन, ये भी बहुत अच्छी बुक है, शेखर बंदोपाध्याय की, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सारी बुक्स जब आप पढ़ लेंगे, आपका हिस्ट्री बहुत ही डेप्थ में कवर हो जाएगा। तो ये आपका हिस्ट्री यहाँ से आपको कवर कर लेना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप कवर कर सकते हैं। आपको स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की पार्ट 2 जो है अर्जुन देव की लिखी हुई एनसीईआरटी, बहुत ही कमाल की बुक है, इससे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री को आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, ये क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी है, ये भी आप ले सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। उसके बाद नॉर्मन लॉ, बहुत अच्छी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, बहुत अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ लीजिए, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ किताबें हैं जो मस्ट है, जिसमें सबसे पहले जीसी लियोंग हम जिसको कहते हैं, जीसी लियोंग ऑक्सफोर्ड की जो है पब्लिकेशन है, तो इस बुक का नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें 2 हिस्से हैं एक्चुअली। इसका पहला हिस्सा जो है, फर्स्ट हाफ आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़ना है, जो इस बुक का पहला हाफ है वो ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड हाफ एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली तो ये बुक हो गई। सेकेंडली आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है ज्योग्राफी के लिए। एनसीईआरटीज आपको मालूम है 11th और 12th की। 11th में 2 एनसीईआरटीज है ज्योग्राफी की, वो है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये पहली, दूसरी है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसको आपको पहले पेज से आखिरी पेज तक लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर पढ़ना है। ये आपकी 11th की होगी। फिर 12th स्टैंडर्ड की आपके पास है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, उसके बाद है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये आपकी 4 किताबें हैं एनसीईआरटी की, जिससे आपका ज्योग्राफी मोरलेस कवर हो जाएगा। फाइनली आपके पास स्कूल एटलस और इंडियन ज्योग्राफी बाय डीआर खुलर है, ये भी आप पढ़ सकते हो। स्कूल एटलस जो है, ये आपको ओरिएंट ब्लैक स्वान का लेना है, ये चीज याद रखना, ये बहुत अच्छा एटलस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो है सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज के लिए आपको क्या जरूरत है? सोशल इश्यूज के लिए आपको
11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी आती है, इंडियन सोसाइटी। उसके कुछ चैप्टर्स है, चैप्टर्स ऑन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन इश्यूज, ये आप पढ़ सकते हो सोसाइटी के लिए। ये एनसीईआरटी है क्लास 11 की। क्लास 12 की एनसीईआरटी आती है जिसमें कुछ चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो ऑन कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड अर्बन इश्यूज सच एज पॉवर्टी, हाउसिंग एक्सेट्रा। इसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं इन टॉपिक्स पे, इनको आप पढ़ के आपको सोशल इश्यूज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फाइनली आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से अपने सोशल इश्यूज को आगे जो है अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो इंडियन पॉलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इस एरिया से। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी आती है हमारी क्लास 11th की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट वर्क, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा पॉलिटी के बारे में। उसके बाद हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के लिए। उसके बाद फाइनली आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से अपनी पॉलिटी को कंटिन्यूअसली अपडेट करेंगे। और योजना मैगजीन भी पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है गवर्नेंस इश्यूज, और गवर्नेंस के लिए हमारे पास कौन सी बुक है, जैसे फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस एक बुक आती है बाय कुलदीप माथुर, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद है एथिक्स इन गवर्नेंस एआरसी रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एआरसी रिपोर्ट, खासकर सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो आई थी। उसके बाद एआरसी की रिपोर्ट जो है, इसमें जो 12th रिपोर्ट इसकी आई है जिसका टाइटल उन्होंने दिया था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, ये रिपोर्ट आपको पढ़नी है, खासकर इसका चैप्टर 2, चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8। और इस रिपोर्ट में जो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका यहाँ से गवर्नेंस इश्यूज आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ये भी आपको एआरसी से ही मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंटल इश्यूज। ये आपको इसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ये पढ़ने की जरूरत है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, ये आपको कंटिन्यूअसली इसको अपडेट करता रहना है इन रिपोर्ट से। पंचायती राज इन इंडिया एक बुक है कुलदीप माथुर की, इससे भी आपको डेवलपमेंटल इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस फिर से डेवलपमेंटल इश्यूज से आपको वहां से कवर करना है। और कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन आपको पढ़नी है, वहां से ये डायनेमिक पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। फिर है हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हमारे पास वीपी दत्त की एक बुक आती है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। और इंटरनेशनल रिलेशन को आप फिर से अपडेट करेंगे हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से। आगे बढ़ेंगे, जो हिंदी वाले हैं वो दैनिक जागरण भी ले सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इंडियन इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। यहाँ से आपको थोड़ा सा बेसिक मिल जाएगा आइडिया इंडियन इकोनॉमी के बारे में। और कुछ फेमस बुक्स आती है मार्केट में इंडियन इकोनॉमी, संजीव वर्मा, रमेश सिंह की बुक्स आती है। और संजीव वर्मा थोड़ा मेंस ओरिएंटेड है, रमेश सिंह थोड़ा प्री ओरिएंटेड है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा इंडियन इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहाँ पर अगर कहीं पर भी आपको डायग्राम नजर आएगी, कहीं पर भी मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूलाज नजर आएगी, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, डायग्राम्स को इग्नोर कर देना है। इकोनॉमिक्स आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। बाकी डायग्राम्स और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको वहां से कवर करना है। माइक्रो के भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आप करंट से अपडेट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास इंडिया इकोनॉमी के लिए हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इकोनॉमी क्योंकि बहुत बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है तो उनको टर्म्स समझ नहीं आती, उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स डिक्शनरी, जिसको पब्लिश किया है कॉलिंस एंड पेंगुइन ने। ये बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स की जो डिक्शनरी है, इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड्स है उनका मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। इकोनॉमी के लिए और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इकोनॉमिक्स सर्वे। इसके कुछ रिकमेंडेड चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं जो हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आपको जीसी लियोंग के जो सेकंड हाफ है, जो मैंने कहा था, जो ज्योग्राफी के लिए फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो है जीसी लियोंग का, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। सेकेंडली आप क्लास 12 की जो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स है इकोलॉजी पर,
वो आप पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी की क्लास 12th की जो बुक है एनसीईआरटी की, वो पढ़ना जरूरी है। उस पे जो इकोलॉजी के रिलेटेड चैप्टर्स है, इंडिया ईयर बुक आएगी, उसके चैप्टर्स ऑन एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली चैप्टर ऑन क्लाइमेट चेंज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे पे एक चैप्टर है क्लाइमेट चेंज पे, वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से भी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को आपको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहना है। उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी इश्यूज को आप एक बुक से कवर कर सकते हैं, इंडिया सिक्योरिटी इन अ टर्बुलेंट वर्ल्ड बाय जसजीत सिंह। इसको पब्लिश किया है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही अच्छी बुक है, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। फिर आप सिक्योरिटी इश्यूज को भी अपडेट कर सकते हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी काफी डायनामिक फील्ड है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए डिफिकल्ट पोर्शन रहता है, तो उसके लिए आपको जहां से बेसिक्स कवर करना है वो है 6 से 10th क्लास की एनसीईआरटी या साइंस की, ये आपको कवर करना है। यहाँ से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि साइंस वगैरह कुछ टर्म्स के बारे में आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर जो आपको पूरा डायनेमिक पोर्शन कवर करना है वो 2 जगह से आपको कवर करना है, एक तो न्यूज़पेपर जहां से हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, और फाइनली आपका जो है साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मंथली मैगजीन है, इसको भी आपको कवर करना है। यहाँ से आपका डायनेमिक पोर्शन हो जाएगा और यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा, और मेजॉरिटी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेंस के लिए। इसमें आप एआरसी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस, उस वहां से एथिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा रफ आइडिया मिल जाएगा। लेक्सिकॉन बाय क्रॉनिक पब्लिकेशंस भी एक बहुत अच्छी बुक है, और एक्सेस पब्लिकेशन की एक बुक आती है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी बहुत अच्छी बुक है एथिक्स के लिए। यहाँ से आपको एथिक्स के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फाइनली जो हमारे पास करंट अफेयर्स वाला जो है सेगमेंट है, करंट अफेयर कहाँ से कवर किया जाए। आपको पता है करंट अफेयर आप कोई भी उठा के देख लो, मंथली करंट अफेयर जो आती है वो आपको पढ़नी है, और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी अपडेट कंटिन्यूसली होता रहता है, अलग अलग एमसीक्यूज आते रहते हैं। आप डेली एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए, डेली करंट अफेयर्स को अपडेट कीजिए, और मंथली की जो मैगजीन्स आती है करंट अफेयर की वो भी आप मार्केट से उठा के, कोई भी मैगजीन उठा के आप वहां से कवर कर सकते हैं आपका करंट अफेयर। और हम भी अपना करंट अफेयर देते रहते हैं और एमसीक्यूज देते रहते हैं, उनको भी आप कंटिन्यूसली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका बुक एनालिसिस कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है यूपीएससी आईएएस के लिए। तो आई होप आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा। मैं अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ। मे पीस बी ऑन ऑल ऑफ यू।